वर्ड हैं। नेमिंग वर्ड्स हैं किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें आ जाती हैं नाउन में। किसी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का, किसी शख्स यानी पर्सन का नाम भी हो सकता है, किसी थिंग का नाम भी हो सकता है, और क्या है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है। Nouns are naming words that can show name of any place, person or thing। ये देखिए पर्सन है, थिंग है और प्लेस है। फर्ज करें हम पर्सन में क्या किसी का भी नाम ले सकते हैं। अगर मैं इधर असद लिख देता हूँ, ये किसी का नाम है असद, और किसी चीज़ का नाम, थिंग का नाम, फर्ज करें मैं टेबल लिख देता हूँ, ट्रीज़ लिख देता हूँ, और प्लेस का नाम मैं लाहौर लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास नाउन, ये नेमिंग वर्ड होते हैं। नाउन और नेमिंग वर्ड, जिस तरह पर्सन, प्लेस है, थिंग है और प्लेस है, ये इनके नेम को शो करता है, ये नाउन कहलाता है। नाउन की फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन और द नाउन्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, कि ये पर्टिकुलर चीज़ों के नाम होते हैं, यानी मखसूस जो चीज़ें हैं उनके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किस तरह? अब अगर मैं इसकी एग्जांपल में लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें कायदे आज़म। अब कायदे आज़म हमारे पास प्रॉपर नाउन है। दूसरा अल्लामा इकबाल लिख देता हूँ, अल्लामा इकबाल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो इसके साथ आप पहले देखें कि प्रॉपर नाउन और नाउन्स दैट कैन शो ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, के जो मखसूस चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, आगे हम इसमें हमारे पास जितने भी मतलब के फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स के नेम को हम प्रॉपर नाम कहते हैं। फेस्टिवल जिस तरह ईद उल फित्र हो गई या ईद उल अज़हा हो गई, ये हमारे पास क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं। और क्या है हमारे पास? जितने भी हमारे पास सीज़ हैं, समंदर्स हैं, लेक्स हैं, और हमारे पास क्या हैं? माउंटेन्स हैं, ये हमारे पास सारे क्या हैं? प्रॉपर नेम्स हैं, सारे ये प्रॉपर हैं। और आगे क्या है? कि आगे हमारे पास फेस्टिवल में ये मैंने लिखा है ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। ये फेस्टिवल अगर आप नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनकी तरफ भी जाएं तो ये क्रिश्चियन जो लोग हैं, दिवाली, होली, ये सब क्या हैं? प्रॉपर नाउन। डेज़ ऑफ द वीक, डेज़ ऑफ द वीक भी हमारे पास क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं, ये भी प्रॉपर हैं। और आगे इसके अलावा हमारे पास क्या प्रॉपर नाउन्स हैं? इसके अलावा अगर डिफेंस डे हो गया, डिफेंस डे हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ये हमारे पास भी प्रॉपर नाउन है। तो ये हमारे पास सारे प्रॉपर नाउन हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि जो पर्टिकुलर चीज़ें, मखसूस चीज़ें, उनके नेम्स होते हैं। जिस तरह कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल है, यहाँ पर किसी चीज़ के लिए हम क्या मीनार पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, ये भी किसी जगह का नाम है, ये मीनार पाकिस्तान हो गया। तो इस तरह जितने फेस्टिवल हैं हमारे पास, इवेंट्स हैं, उनके नाम भी हमारे पास क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। समंदरों के नाम, झीलों के, पहाड़ों के, ये हमारे पास क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स होते हैं।
और डेज़ ऑफ द वीक ये भी हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं। डिफेंस डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे, ये सारे क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर नाउन। और इसके अलावा जो टाउन्स के नेम हैं ये भी हमारे पास क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। जितने भी टाउन्स के नेम हैं इनके साथ ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, दूसरी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है कि इसमें क्या होता है, कॉमन चीज़ें होती हैं, यानी हम जनरल चीज़ें भी जिनको कह सकते हैं। तो कॉमन नाउन में प्लेस, पर्सन और थिंग की अगर बात करें, प्लेस की या पर्सन या थिंग की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आम होंगी, जनरल होंगी, कॉमन होगी। प्लेस, अब किसी भी जगह का मैं नाम लिख सकता हूँ। पर्सन, किसी भी, फ़र्ज़ करें मैं असद कहता हूँ तो असद कॉमन नेम है, कई असद नेम के बंदे हो सकते हैं। और थिंग, इस तरह मैंने पहले लिखा था टेबल, ट्रीज़, इधर मैं और भी जितनी चीज़ें हैं उनके नाम इधर लिख सकता हूँ, जितनी चीज़ें हैं उनके नाम इधर लिख सकता हूँ। प्लेस जो हैं हम मैं इधर लिख सकता हूँ प्लेस की जगह पर कि स्टेशन, स्टेशन। अब स्टेशन कई हैं, इधर मैं लिखता हूँ बस स्टॉप, बस स्टॉप। अब बस स्टॉप भी कई हैं, कोई मैंने फ़िक्स नेम नहीं लिया, मखसूस नेम नहीं लिया। तो ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास कॉमन नेम्स हैं। जो कॉमन नेम्स जनरल चीज़ों के नेम्स होते हैं, जो आम चीज़ें होती हैं उनके नाम को हम क्या कहते हैं, कम। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जिससे एक ही ज़ात के कई अफराद का मजमुआ, एक ही ज़ात के कई अफराद का मजमुआ लिया जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिससे एक ही ज़ात के कई अफराद का मजमुआ निकलता है, मजमुआ ज़ाहिर होता है, मजमुआ लिया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। किस तरह? अब एक मैं लिखता हूँ टीम। अब टीम हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इसमें क्या है कि ये एक मजमूए को शो कर रहा होता है। जिस तरह अगर एक ही टीम में कई प्लेयर होते हैं, अब कई प्लेयर होते हैं, अब ये प्लेयर अगर हम सिर्फ लें तो ये हमारा पास कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन जब हम टीम का नाम लेंगे तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन आएगा। इसी तरह स्टूडेंट लें, स्टूडेंट, तो ये शायद हमारे पास कॉमन में आए, लेकिन अगर मैं इसी की जगह पर क्लास लेता हूँ तो ये हमारे पास अब कलेक्टिव में आएगा। इसमें कई स्टूडेंट होंगे, मेल फीमेल होंगे, तो ये हमारे पास। इसी तरह अगर मैं आर्मी लिखता हूँ, आर्मी, तो ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन ही है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल जितनी भी चीज़ें वो सब आ जाती हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है कलेक्टिव नाउन्स। मटेरियल नाउन्स के मटेरियल नाउन्स कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन्स वो होते हैं जिस नाउन से किसी ऐसे मादे का मफ़हूम निकलता हो जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, यानी कि कोई ऐसा मादा जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उन्हें हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। किस तरह? जिस तरह हम वुड भी कह सकते हैं। अब वुड लकड़ी, यानी इससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये हमारे पास मटेरियल नाउन है। और हमारे पास क्या है, गोल्ड हो गया, सोना, इससे भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। और तीसरा हमारे पास क्या, सिल्वर भी हम मटेरियल नाउन में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें होंगी, लेकिन सिर्फ
समझाने के लिए ये मैंने 3 लिखी हैं, तो इन्हें हम मटीरियल नाउन्स कहते हैं। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? जिस नाउन से किसी चीज़ की भलाई, बुराई या हालत व कैफियत मालूम होती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिससे किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई या कोई भी हालत मालूम होती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस तरह काइंडनेस हो गया, रहमदिली। अब काइंडनेस, इससे रहमदिली मालूम हो रही है। आगे अगर मैं लिख दूँ पीटी और क्रूएलिटी, तो इससे क्या निकल रहा है? अब इससे एक हमारे पास हमारे जहन में एक खाका बन रहा है किस चीज़ का? जुल्म का। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई या ये मालूम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसे काउंटेबल नाउन्स के काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन बी काउंटेड, कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जिस तरह 1, 2 या 3, ये हमारे पास सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन्स हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि 2 डॉग्स, तो ये देखिए आप, इनको हम गिन सकते हैं। या मैं कहता हूँ 5 hens, तो ये हमारे पास सारे क्या हैं? ये काउंटेबल हैं। काउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसके बाद है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, विच वी कांट बी काउंटेड। इनकी मैं डेफिनेशन इसीलिए नहीं लिखता क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो अपलोडिंग में मसला होता है। तो मेरा मकसद होता है कि बस सिर्फ आपको समझ आ जाए, या मैं ना लिखूँ, खैर है, सिर्फ आपको समझ आ जाए। तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जिस तरह अब मिल्क हो गया, राइस हमारे पास हो गया, चावल, और हमारे पास साल्ट हो गया, और हमारे पास सैंड हो गई। ये जितनी भी चीज़ें हैं अब हम इनको गिन नहीं सकते, इनकी मिकदार का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनको गिन नहीं सकते। तो इनको हम इसलिए हो गया, ऑनेस्टी भी हम लिख सकते हैं, ईमानदारी। इन सब चीज़ें जितनी भी हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते।